नमस्कार दोस्तों, पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष, जो इस संघ में 4 बार निर्वाचित हो चुके हैं और 2 बार राजस्थान सचिवालय अधिकारी संघ के अध्यक्ष रहे हुए हैं। ये भाजपा के बीकानेर पश्चिम विधानसभा टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक है। नमस्कार महेश जी, आपका नारी दूत स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार बयाजी साहब आपको। सर, मैं आपसे सबसे पहले प्रश्न ये करूँगा कि आप भाजपा का टिकट ले रहे हैं, मांग रहे हैं, तो इसी पार्टी का आप टिकट क्यों मांग रहे हैं? इससे पहले भी आप तो कई राजनीतिक पार्टियों में के टच में रहे हुए हैं, कई आपके एक्स सीएम वगैरह या वर्तमान सीएम आपके संपर्क में रहे हैं, तो आपने भाजपा का टिकट ही क्यों मांग रहे हैं आप? देखिए, मेरी शुरू से विचारधारा भाजपा परिवार से जुड़ी हुई है। मैं बीकानेर से पहली बार टिकट नहीं मांग रहा हूँ। मैं बीकानेर से 2003, 2008, 2013 लगभग 3 बार भी पहले टिकट मांग चुका हूँ। चूँकि उस समय मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, इसलिए खुल के भाग नहीं ले पा रहा था। अब मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके 2021 के बाद यहाँ पे सक्रिय काम चालू कर दिया है और लगभग पिछले 1 साल 3 महीने से मेरा सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र चल रहा है एमएम ग्राउंड के सामने। जनता की हर सुख दुख की समस्याओं का निदान करने का मैं प्रयास करता हूँ, इसलिए मैंने भाजपा से टिकट मांगा है। आपको टिकट मिलने की कितनी संभावनाएं लग रही है? देखिए, ये तो एक ऐसा काम है, हर आदमी अपना प्रयास करता है, मैं भी अपना प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे पे पूर्ण विश्वास करते हुए मुझे टिकट देगी। आपने जन सेवा केंद्र खोला है, इसके बारे में जो बीडी कल्ला के समर्थकों का, उनके आदमियों का यह आरोप है कि ये समस्या तो जनता की लाते हैं, लेकिन हल करवाने के लिए हमारे पास आते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ना तो कभी बीडी कल्ला जी के पास गया हूँ। मैंने 39 साल की सेवा राजस्थान सेक्रेटेरिएट में की है। मैं किसी का मोहताज नहीं रहा हूँ। आदरणीय कल्ला साहब 1980 में मेरे गुरु थे रामपुरिया कॉलेज में। उसके बाद वो राजनीतिक जीवन में चले गए, मैं सेक्रेटेरिएट की राजनीति में चला गया। मैंने जो जन सेवा केंद्र खोला है, उस जन सेवा केंद्र में मेरे बड़बूते भी जो काम होते हैं मैं उसको कराने का प्रयास करता हूँ, न कि मैं कांग्रेस के नेताओं के पास जाने का प्रयास करता हूँ। मैं आज तक भी कभी बीडी कल्ला साहब के कार्यकर्ताओं के पास या बीडी कल्ला के पास कभी काम के लिए नहीं गया हूँ। आप कर्मचारी जगत में काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन बीकानेर पश्चिम के मतदाताओं से आपका सीधा जुड़ाव नहीं है, तो फिर आप टिकट मांग रहे हैं। एक पल के लिए यह मान लिया जाए कि आपको टिकट मिल ही जाएगा, तो फिर आप कैसे जीत पाएंगे? देखिए, बीकानेर के जनता से मेरा सदैव जुड़ा रहा है। मैं नौकरी चाहे राजस्थान के सेक्रेटेरिएट में कर रहा था, लेकिन सचिवालय में आने जाने तमाम बीकानेर के साथियों, जाति बिरादरी को छोड़ते हुए हमेशा बीकानेर के आदमी का मैंने भला करने का प्रयास किया है। और मेरा जुड़ाव, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा खानदान बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में ही है। चाहे मेरे बेटों के सास हो, चाहे मेरे बेटियों के सास हो, चाहे मेरा ससुराल हो और मेरे भाइयों का हो, सभी का हो, सारे के सारे परिवार बीकानेर पश्चिम में हैं। निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज तक जो बीडी कल्ला के सामने उम्मीदवार आए हैं, अब वो रहे हैं, वो इतने ताकतवर नहीं थे जिससे बीडी कल्ला का मुकाबला ढंग से किया जा सके। यही कारण है कि आज 43 साल से डॉक्टर बीडी कल्ला साहब बीकानेर में अपना अस्तित्व जमाए हुए हैं। मैं आपको एक वादा करता हूँ कि मुझे मौका मिला और मैं चुनाव जीता तो बीकानेर के किसी भी जनता के, कोई भी समाज के लोगों को मैं जयपुर में भटकने नहीं दूंगा। मैं उनका यहाँ बैठे बैठे सारे काम कराऊंगा। मैं राजस्थान की सेक्रेटेरिएट सर्विस से वरिष्ठ शासन उप सचिव के पद से वॉलंटियर लिया है, जो जॉइंट सेक्रेटरी का पद है। मेरे को प्रशासनिक क्षमता के सारे काम जानता हूँ कि कौन सा काम कहाँ होना है, कौन सा कहीं नहीं होना है। मैं निश्चित रूप से बीकानेर की जनता का भला करना चाहूँगा और उनको बेफजूल के खर्चे जयपुर या बाहर बुला के नहीं करवाऊंगा। उनका हर काम यहाँ बैठे करवा दूंगा। डॉक्टर कल्ला साहब पर यह आरोप लगता रहता है कि उनके परिवार की राजनीति में दखल अंदाजी ज़्यादा है, तो क्या आप विधायक बनेंगे
तो आपके परिवार का भी इस तरह का ही रोल रहेगा? देखिए, कल्ला साहब का अपना अस्तित्व है, वो अपनी बातें करते हैं, उनके परिवार के लोग करते हैं, उनके भाई बंधु करते हैं। लेकिन मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ, मेरी राजनीतिक जीवन में मेरे कोई भी परिवार के व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा और जनता के साथ जुड़ा रह के मैं व्यक्तिगत रूप से उनका हर काम कराने के आगे रहूँगा। बीकानेर में टिकट दावेदारों में आप भी है। कई ऐसे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि आप जो पार्टी आपने बहुत चंद समय पहले ही ज्वाइन की है, तो फिर पार्टी आपको टिकट ही क्यों देगी? मैंने पहले भी कहा है आपको कि जितने लोग टिकट माँग रहे हैं, कि कोई पहली बार माँग रहा होगा, कोई दूसरी बार माँग होगा, मैं इस टिकट को चौथी बार माँग रहा हूँ। मैं 2003 में टिकट माँगा है, 2008 में टिकट माँगा है, 2013 में टिकट माँगा है और फिर 2023 में टिकट माँग रहा हूँ। मांगना अलग बात हो गई, ये लोकतंत्र में व्यवस्था है, आप मांग सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा था सर कि आपको ही टिकट क्यों दे? देखिए, पार्टी हर गणित को देखती है, हर समीकरण देखती है कि किस व्यक्ति का किससे जुड़ाव है, किसका किससे जुड़ाव नहीं है। मेरे को ही टिकट क्यों दें? उसके पीछे लॉजिक ये है कि मैं राजस्थान संयुक्त कर्मचारी मजदूर महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। राजस्थान के पुष्कना ब्राह्मणों का भी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। राजस्थान पुष्कना ब्राह्मणों के ऑल इंडिया के मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। राजस्थान ब्राह्मण महासभा का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। इन सब बातों को लेके मेरा हर समाज से, हर व्यक्ति से जुड़ाव रहा है। मैंने अपना जीवन 9 साल की उम्र में प्रकाश चित्र के सामने चाय और पान की दुकान करके स्टार्ट किया था। उसके बाद नमकीन की दुकानें की, कभी गन्ने के रस लगाए। मैं जनता से हमेशा जुड़ा रहा हूँ। मैं जनता से जुड़ने के कारण ही मैं चाहता हूँ कि मुझे टिकट मिलेगा और मैं निश्चित रूप से जीतूंगा कि हर समाज, चाहे वो कोई भी समाज हो, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अस्पृश्यता आंदोलन के अग्रणी नेता थे। इस कारण से एससी के वोटों में मेरा ज़्यादा प्रभाव और ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अभी पुष्करना महाकुंभ, इतने बड़े नेता पुष्करनाओं के बने हुए हैं बीकानेर में, आज तक पुष्करना महाकुंभ उन्होंने नहीं कराया। पहली बार 4 अप्रैल को एमएम ग्राउंड में एक पुष्करना महाकुंभ का मैंने आयोजन किया और लगभग 10 से 15 हजार लोग उस महाकुंभ में उपस्थित रहे। बिना किसी भेदभाव के हमने सबको अवसर दिया। यही मेरा कारण है कि मैं जनता के सामने खरा उतरूंगा और मुझे ही टिकट मिलेगा। आप बिल्कुल आश्वस्त है टिकट मिलने के लिए, लेकिन मेरा सर आपसे प्रश्न ये है कि आपने पार्टी के लिए क्या किया? देखिए, पार्टी के लिए मैं हमेशा पार्टी में, जब से भैरू सिंह जी उपराष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद उपचुनाव हुए बाली में, आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब वहाँ से उपचुनाव लड़े। मैं उस समय 15 दिन तक उनके कैंप में काम किया है और भैरू सिंह जी के निर्देश थे कि आप वहाँ जाइए और काम कीजिए। मेरे घर पे तो मुझे राजपाल सिंह शेखावत खुद लेने आया था कि बाबू साहब का निर्देश है कि व्यास को वहाँ भेजो। निश्चित रूप से मैं उस जमाने से पार्टी में काम कर रहा हूँ। अभी भी हाल ही में जो हिमाचल में चुनाव हुआ, हिमाचल के चुनाव में मुझे वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम जी ने बुलाया था कि ये ओपीएस और एनपीएस का जो झगड़ा चल रहा है, उसके लिए आप वक्तव्य देना आओ। मेरे उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, शिमला में और धर्मशाला में। मैंने निश्चित रूप से कर्मचारियों को वहाँ समझाने का प्रयास किया था और पार्टी के हित में काम करने का मैं हमेशा हित में काम करता हूँ। और पार्टी का जुड़ाव, मैं भारतीय मजदूर संघ का भी लगभग 7 साल तक प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ और उस कारण से भी मेरा पार्टी में और विचारधारा में एक ही परिवार रहा है। इसलिए मुझे पार्टी निश्चित रूप से उस जमाने से काम करने से कारण पार्टी मुझे प्रोत्साहन करेगी। अगर आपको टिकट नहीं दिया गया और पार्टी किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे देती है, तो फिर आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, पार्टी जिसको निशान दे देगी, मेरे को देगी तो ही बहुत बढ़िया है, किसी और को देगी तो भी मैं फूल के साथ ही रहूंगा और उस कैंडिडेट का भरपूर कोशिश करके उसको जिताने का प्रयास करूंगा। आप उस कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करेंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार में इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है। मंत्री जी का यह दावा है कि मैंने विकास के काम बीकानेर में बहुत करवाए हैं। फिर भी आप उसको जिताने की कोशिश करते हैं और अगर आपको टिकट दिया तो आप ये आश्वस्त है कि मैं जीत जाऊंगा। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब 43 साल से राजनीतिक में हैं और पिछले 4.5 साल से वो कैबिनेट के मंत्री हैं।
पहले वो बिजली और पानी के मंत्री थे, आज वो शिक्षा के मंत्री हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब ने जो बीकानेर संभाग जयपुर संभाग से पुराना है, आज अगर हम संभागों की बात करें तो जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, कोटा है। इन सारे संभागों से बीकानेर संभाग बहुत पिछड़ा हुआ है। वो कहते हैं मैंने विकास किया है। आज से अगर 2-3 महीने पहले हम बात देखें तो बीकानेर में टूटी फूटी सड़कें, लाइट का हमेशा कटौती, पानी की समस्या, जिस बिजली और पानी के आप मंत्री रहे उसके बावजूद भी इनकी समस्या दूर नहीं हुई। और फिर वो कहते हैं मैंने विकास किया है। उनका विकास जनता के सामने है। उन्होंने सिर्फ विकास अपने परिवार का किया है और किसी और का नहीं किया है। मैं आपको एक वादा याद दिलाना चाहता हूं। माननीय कल्ला साहब ने चुनाव से पहले 2018 में इस गोकुल सर्किल पे आके एक घोषणा की थी, धरना प्रदर्शन किया था कि अगर मेरी सरकार बन गई, मैं मंत्री बन गया तो बिजली जो राजस्थान की सरकार ने उसको प्राइवेट सेक्टर में दिया उसको मैं गवर्नमेंट सेक्टर में करा दूंगा। आज 4.5 वर्ष हो गए, भगवान ने उनको ऊर्जा मंत्री बनाया, लेकिन वो आज तक उस बिजली प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं ले पाए। और वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने एग्रीमेंट किया था। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार ने तो प्राइवेट सेक्टर का अनुमोदन किया था, उसमें एक लॉजिक था कि 3 साल बाद सरकार उसका निरीक्षण करेगी और ये पाएगी कि अगर ये बिजली कंपनी सही काम कर रही है तो उसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो वापस उसको निरस्त कर देंगे। कल्ला साहब ने उस जमाने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि ये अच्छा काम करिए। 2017 का, 2018 का, 2019 का। 17-18 में आप मंत्री भी नहीं थे और उस साल का प्रमाण पत्र देना उस कंपनी को कि मैंने आपके लिए, ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको 20 साल बढ़ाया जाता है। यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात थी। उसके साथ साथ बीकानेर के 155 बच्चे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में काम कर रहे थे। उन लोगों को वादा किया था कि मैं अगर मंत्री बन गया, मेरी सरकार आ गई तो मैं आपको 5 दिन में वापस लगा दूंगा। आज अब वो लगभग 4.5 साल उनको भी हो गए, उनका एक भी अपॉइंटमेंट नहीं करा है। जो 18 लोग और लग रहे थे उनको और हटवा दिया गया था। उसके साथ साथ कल्ला साहब ने 2099 में पंचायत समिति के शिक्षक रह गए थे भवानी शंकर शर्मा के जमाने के, उनको भी वादा किया था कि सरकार आते मैं आपको लगा दूंगा। वो भी आज तक बच्चे सड़कों पे भटक रहे हैं, उनका आज भी काम नहीं हुआ है और भगवान ने उनको आज शिक्षा मंत्री बना दिया है। शिक्षा मंत्री बनाने के बावजूद भी उन्होंने उनका काम नहीं किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो कल्ला साहब ने चुनाव में आने से पहले किया था लेकिन आज तक काम नहीं किया है। जनता के मामले में अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देने से कि मैंने विकास पुरुष हूं, मैं आपको आज कहता हूं बी.डी. कल्ला के साहब चुनाव निश्चित रूप से हारेंगे, ये मेरा वचन है आपको। अभी सर बीकानेर में ये फर्जी वोटर जो नाम जुड़े हुए हैं मतदाता सूची में, उसका प्रकरण बहुत चर्चा में चल रहा है। कल भी जिला प्रशासन के अधिकारी द्वारा एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ बदसलूकी की गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में अगर कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है उसका ज्ञापन देना हर आदमी का अधिकार है। अगर बीकानेर के प्रशासन ने किसी भी नेता के साथ में अगर दुर्व्यवहार किया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर फर्जी मतदाता है, कलेक्टर ने कहा है कि मैंने उसको चुनाव आयोग को भेज दिया है, उसकी जांच हो रही है, अगर फर्जी होगा तो उसको हटवाएंगे, लेकिन किसी भी नेता के साथ दुराचार नहीं होने देंगे, उनके साथ बदसलूकी नहीं होने देंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सर, आपको एक पल के लिए मान लिया जाए कि आपको टिकट दे दी पार्टी ने, तो आपकी क्या तैयारी है? देखिए, चुनाव कोई भी लड़ने जा रहा है वो तैयारी करके ही चलता है। मेरी हर प्रकार की तैयारी है, चाहे वोटर लिस्ट है, चाहे बूथ लेवल का मामला है, चाहे कार्यकर्ताओं का मामला है, उन सब को लेकर हमने तैयारी कर रखी है। जिस समय भी पार्टी हमें हरी झंडी दे देगी वो आपके सामने निश्चित रूप से आ जाएगा, और नहीं देगी तो दूसरों के साथ लग के कर देंगे। हमारा कोई जिद तो है नहीं कि हमको टिकट दो, टिकट पार्टी किसी को दे सकती है। मेरा प्रयास है कि पार्टी मेरे अनुभव को, मेरे प्रशासनिक क्षमता को, मेरे कार्य प्रणाली को देखते हुए ये टिकट मुझे निश्चित देगी और मैं उसमें खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आप चुनाव जीत गए तो बीकानेर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, नाली,
ये तो हर गली में ज़रूरत है, पर ये इससे लोग जनता त्रस्त रहती है। तो आप इस इन मूलभूत सुविधाओं के अलावा ऐसा क्या काम करेंगे जो बीकानेर की जनता आपको याद रखेगी? देखिए, बीकानेर में तो अभी तक जो मूलभूत सुविधा है वो ही नहीं पूरी हो रही है। कल्ला साहब के शासन में आज मुरलीधर की आप जाके देख लो, सड़कों की क्या हालत है, नालियों की क्या हालत है। मैं तो कहता हूँ जहाँ एमएम ग्राउंड में अभी आज ही तारीख में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार रहे हैं, अंदर की गलियां रोड तो देखो एक बार कि वहाँ कितना कचरा पड़ा है, कितनी नालियाँ अट्टी पड़ी है। कल भी कम से कम 10-20 महिलाएं वहाँ आई थी शिकायत लेके कि हमारी नालियाँ आज तक साफ नहीं हो रही है। मैं इसके साथ साथ बीकानेर के आम जनता की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि रेलवे फाटक की। आज तक ये रेलवे फाटक एक चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। इस रेलवे फाटक का निदान कराएंगे। उसके साथ साथ पीबीएम हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल एक राजनीतिक अड्डा हो गया है। जिसको मंत्री जी के आदमी कहते हैं उसको देखते हैं, उसको नहीं देखते हैं। उस बारे में हॉस्पिटल का, चूंकि मैं खुद राजस्थान सेक्रेटेरिएट में मेडिकल शिक्षा में असिस्टेंट सेक्रेटरी रहा हूँ, मुझे ध्यान है कि मेडिकल में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या क्या काम होने चाहिए। उन सब को लेके मेरे पास प्लानिंग है और मैं निश्चित रूप से वो प्लानिंग कर दूंगा कि हमारा कोई भी यहाँ का जाया जन्म आदमी बीकानेर का कभी कष्ट नहीं पाए मेडिकल के बारे में। उसके साथ साथ जितने लोग हैं, आज नगर निगम है, नगर निगम यूआईटी 1 साल 1.5 साल से सरकार पट्टे वितरण करने का आंदोलन चला रही, जो 30 तारीख खत्म हो गई है आज। उसके बाद यहाँ पे लोगों के पट्टे ही नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ लोग पट्टों के लिए आमदनी मांग रहे हैं, कुछ लोग और कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के मंत्री, जो शिक्षा मंत्री हैं, वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं? जब आते हैं कभी विशेष आदमियों को पट्टा देना होता है, एक फलानी जगह बुला के पट्टा देते हैं 10-20 लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जन नेता हैं, जनता के नेता होने के कारण आपको सर्व समाज का भला करना चाहिए। सर्व समाज का हम भला नहीं करेंगे तो ये नहीं चलने वाला है। निश्चित रूप से सड़कों का विवरण है, आज ये लाइट की समस्या है। मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। मैं ये कहना चाह रहा था सर आपसे, एक कांग्रेसी नेता का भी मैंने साक्षात्कार लिया, उन्होंने भी लंबा चौड़ा दावा किया कि मेरे रेल फाटक की समस्या को हल करवा दूंगा। जहां तक मुझे जानकारी है, रेल फाटक की समस्या दशकों से बीकानेर के लोग इससे परेशान प्रताड़ित है। तो आप विधायक बन जाएंगे, बीकानेर में 43 साल से जो कैबिनेट मंत्री वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, वो कर नहीं पाए समस्या को हल। ये कानून मंत्री जी यहाँ के सांसद भी है, उन्होंने भी समस्या हल नहीं की। तो आप फिर कैसे कर पाएंगे? देखिए, ये प्रशासन का आदमी को अनुभव होना चाहिए। केंद्रीय, क्या अर्जुन मेघवाल जी को प्रशासनिक अनुभव नहीं था? मैं उसमें आ रहा हूँ, कानून मंत्री है, उनको प्रशासन का अनुभव है, क्योंकि राज्य सरकार का भी उसमें हिस्सा है। बीडी कल्ला साहब कई विभागों के मंत्री रहे हुए हैं, क्या उनको प्रशासनिक अनुभव नहीं है? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर बीटी गल्ला साहब को अनुभव होता तो कल जाके पूछ लेना कि यार मेरा डोटासरा काम मेरे तो उनसे बनती नहीं है, मेरी उससे बनती वो नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है। जनता का काम, अगर एक एमएलए भी होता है ना, वो बहुत बड़ा वीवीआईपी पर्सन होता है। चीफ सेक्रेटरी से बड़ा प्रोटोकॉल में होता है वो। और हम कलेक्टर को पर्ची दे के मिलने की कोशिश करते हैं, हम एसपी को पर्ची दे के मिलने की कोशिश करते हैं, हम एडीएम को पर्ची दे के मिलने की कोशिश करते हैं। यही नुकसानदायक बात है कि आप चीफ सेक्रेटरी से प्रोटोकॉल में बड़े हो विधायक महोदय, आपका पावर बहुत बड़ा है, आप जनप्रतिनिधि हैं। तो जनता के काम जो रेलवे फाटक का है ना, ये रेलवे फाटक काम बार बार जमीन अवाप्ति की बातें होती है। मैंने पिछले दिनों यूआईटी सेक्रेटरी से मुलाकात की थी, उन्होंने कहा मुझे वो नोडल अधिकारी बना दिया गया है, मैं इसकी जमीन अवाप्ति पीडब्ल्यूडी कर लेगी, मैं इसमें काम चालू कर रहा हूँ। लेकिन काम चालू करने का अभी दिख नहीं रही मुझे नीयत। मेरे को अगर मौका मिलता है तो मैं दोनों सरकारों से, केंद्र और राज्य सरकार से बैठकर इसका निवारण कराएंगे। जब तक ये दोनों बैठ के निवारण नहीं करेंगे, इसका हल नहीं निकल सकता है। आपको टिकट नहीं दिया गया, चुनाव हो गए, पार्टी चाहे कांग्रेस जीते चाहे भाजपा जीते, उसके बाद का आपका पार्टी के प्रति क्या रुख रहेगा? देखो, चुनाव हो गया, कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी हारेगी, लेकिन मेरा अभियान हमेशा जन सेवा केंद्र का द्वारा चालू रहेगा। मैं जनता के बीच में रहूंगा, जनता के हर दुख दर्द में उनके साथ खड़ा रहूंगा, उनकी हर समस्या का निदान करने का मैं प्रयास करूंगा। आम जनता का आरोप ये है कि जो भी नेता है, कौन किसी भी पार्टी का हो, वो चुनाव के समय जन सेवा केंद्र खोलते हैं और बाकी 3 और 3.5 साल के, लगभग 4 साल के लगभग उनको जनता की सूद नहीं लेते हैं। तो क्या आपका जन सेवा केंद्र इसी
परिप्रेक्ष्य में खोला गया है? देखिए, पहला वो तो बीकानेर में किसी ने जन सेवा केंद्र खोला नहीं। अब कोई एक आधा खोला तो मुझे ध्यान नहीं है। मेरा तो पिछले 1 साल 3 महीने से चालू है। किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी के आदमी ने जन सेवा केंद्र आज तक नहीं खोला है। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने पिछली बार कहा था मैं टोल फ्री नंबर रखूंगा। अब सबको मालूम है उसका टोल फ्री नंबर आज तक चालू नहीं हुआ। और दुर्भाग्य ये रहा कि जो डागा चौक में रहते थे हमारे मंत्री जी, वो वहाँ चले गए हैं पूर्व दिशा की ओर। जनता को परेशानी होती है, जनता उनके वहाँ जाती है, यहाँ का टैक्सी किराया लगता है, जाने आने का भाड़ा लगता है। विधायक वो पश्चिम के रहते हैं, वो पूर्व में है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात हमारे साथ क्या हो सकती है। साथियों, ये है महेश जी व्यास। इनको प्रशासनिक अनुभव है क्योंकि 39 साल तक राजस्थान के सचिवालय में कर्मचारी नेता के रूप में और एक कर्मचारी अधिकारी के रूप में इन्होंने सेवाएं दी है। ये बिल्कुल आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी इनको बीकानेर पश्चिम विधानसभा से टिकट देगी और बीकानेर के मतदाता इनको भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।